महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1800 में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह में सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। 7. इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थी। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थीं। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक थीं। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नैवेसे और मां का नाम लक्ष्मीबाई था। उनका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ था। ज्योतिराव भी एक समाज सुधारक थे। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव के साथ मिलकर पुणे के भिड़ेवाड़ा में देश का पहला लड़कियों का स्कूल में था। सावित्रीबाई ने महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया था और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की थी। सावित्रीबाई ने दलितों के लिए एक कुन्नय का निर्माण करवाया था। सावित्रीबाई को भारतीय नारीवाद की जननी माना जाता है। सावित्रीबाई को आधुनिक भारत की शिक्षा की देवी भी कहा जाता है। सावित्रीबाई का निधन 10 मार्च 1897 को प्लेग से हो गया था। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर थीं। रमाबाई के जीवन का बी.आर. अंबेडकर पर काफी असर पड़ा था। रमाबाई को उनकी मानवीय संवेदना, विनम्रता और करुणा के लिए जाना जाता है और इन चीजों का असर